हेलो क्लास, तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज अपनी इंग्लिश को लेकर आज बेसिक की पहली क्लास है, जिसमें हम इंग्लिश के लेटर्स यानी कि एबीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ भी बताऊं उससे पहले आपको मैं कैपिटल लेटर्स के बारे में बता देता हूं कि कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं और उनको कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। कैपिटल लेटर्स यानी कि इंग्लिश के बड़े लेटर्स। तो मैं एक बार तो ए से जेड तक लिख देता हूँ आपके लिए, यानी कि जो एक बार मैं सिंपल लिखता हूँ और बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं इंग्लिश के अंदर, तो हम अपना वो लेटर लिखने का स्टाइल वो क्या होता है अपने आप डिवेलप होता रहता है। वो अपने अकॉर्डिंग होता है कि जैसे हम चाहें वैसे लिखते रहते हैं। तो पहले तो मैं सिंपल लिख देता हूँ और उसके बाद आप जैसे चाहें उसे अपने अकॉर्डिंग डेवलप कर सकते हैं। तो ए को हम इस तरीके से लिखा जाता है और बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, गैस चूल्हा ठीक करा लो, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई और जेड। तो ये इंग्लिश के 26 लेटर होते हैं जिनको हम नॉर्मली ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड पढ़ते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता होगा। और जैसे कि मुझे आगे बढ़ना है तो मैं एकदम बेसिक लेवल से चल रहा हूँ। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आगे की बातें बताऊंगा। हालांकि आप सभी को पता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमसे छूट जाती हैं, तो मैं उन चीज़ों को भी कवर करते हुए चलूँगा। तो भले ही आप इन चीज़ों को मतलब ना कवर लिखें या नोट्स ना बनाएं, लेकिन एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें। तो ये 26 लेटर होते हैं। एक बार के लिए तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो तो जैसे कि अपने को पता है कि इंग्लिश के अंदर 26 लेटर होते हैं और जो इन 26 लेटर्स का जो ग्रुप होता है, जो उसे ए से जेड तक जो 26 लेटर होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसे हम इंग्लिश में अल्फाबेट कहा जाता है। यानी कि एक अल्फाबेट उन 26 लेटरों के समूह को कहा जाता है। तो अपना पहला पॉइंट है कि देयर आर 26 letters in English अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो ये 26 लेटर होते हैं उनके अंदर 5 वाउल्स होते हैं। वाउल्स यानी कि हम नॉर्मली वोवल्स बोल देते हैं, लेकिन वो उसका प्रोनाउंसिएशन गलत है। ये जो वर्ड होता है वो नॉर्मली हम जिसे वोवल कहते हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो वाउल होता है। तो ये
कॉमन मिस्टेक होती है जो लगभग मैक्सिमम जनों के द्वारा की जाती है। तो इसे वोवल नहीं वाउल्स बोला जाता है, जो हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे इसके बारे में। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि जो इंग्लिश के अंदर जो 26 लेटर्स होते हैं उसके अंदर 5 वाउल्स होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे। तो देयर आर 5 वाउल्स। कौन कौन से? पहला तो हो गया ए, दूसरा आई, और फिर ई, फिर ओ, फिर यू। तो ये जो 5 वाउल्स होते हैं, ठीक है। अगर अब हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो इन 5 वाउल्स को छोड़कर जो जो बाकी के जो लेटर्स बच जाते हैं उन सभी लेटर्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो अपना तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि द रिमेनिंग letters are consonant। ठीक है, जो बाकी के जो लेटर्स बच जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। और जो इन 26 लेटर्स के पास में जो अगर साउंड्स की बात करें तो 26 लेटर्स के पास 44 साउंड्स होते हैं। यानी कि जैसे हिंदी में अ को अ ही बोलते हैं, उसको कुछ और नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ये अकेला ए है, वो कई सारे साउंड लेके बैठा हुआ होता है। जैसे हम इसको कभी अ बोल देते हैं, ए का साउंड देता है, तो कभी ए का साउंड, कभी बड़ी ए वाले ए का साउंड देता है। तो इस तरीके से जो ये लेटर्स होते हैं उनके पास कितने 44 साउंड होते हैं। और 44 साउंड्स में भी बात करें तो 20 साउंड्स केवल इन 5 जो ये 5 वाउल्स हैं इनके ही होते हैं। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि दीज 26 लेटर्स हैव कितने साउंड होते हैं? 44 साउंड होते हैं, 44 साउंड्स, जिसमें से आउट ऑफ विच कितने? आउट ऑफ विच 20 आर किसके? वाउल्स, सॉरी वाउल्स नहीं आएगा, सिर्फ वाउल आएगा, वाउल साउंड्स। तो अपना ये पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट ये था, और दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, और चौथा पॉइंट ये। तो 26 लेटर होते हैं जिसमें से जिसके पास 44 साउंड होते हैं, और जिसमें से हम बात करें तो 20 साउंड सिर्फ वोवल्स के होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर जो पांचवा पॉइंट है, जो वाई और डब्ल्यू होता है वो वाउल्स तो नहीं होता, लेकिन उसे हम सेमी वाउल्स कहते हैं। ठीक है, तो वाई एंड डब्ल्यू आर क्या होता है? सेमी वाउल्स होता है, सेमी वाउल्स। इनको हम क्या कहते हैं? सेमी वाउल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी अपने इसके बारे में बेसिक चीजों के। अब हम देखते हैं कि स्मॉल लेटर्स, इंग्लिश के अंदर हम कैपिटल लेटर्स पढ़ चुके हैं, अब हम स्मॉल लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं उसे पहले बता सकता था, लेकिन मुझे ये चीजें समझाने के लिए पहले आपको लेटर्स के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लेटर्स पहले बता दिए। अब हम स्मॉल लेटर्स के बारे में बताएंगे कि वो होते क्या है, उनको लिखने का तरीका क्या होता है। हालांकि सभी को पता होता है कि हम ए को ऐसे लिखते हैं, लेकिन ऐसे लिखते तो हैं, लेकिन वो सही मायने में जो हम इंग्लिश बोल रहे हैं, तो हमारी एक मतलब हिंदी के अंदर लिखने का तरीका होता है, जो एक ऐसे हम टूटी फूटी अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, और एक हम इसे कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखते हैं। तो इन दो चीज़ों में फ़र्क होता है।
तो हम उसे क्या करेंगे, उसको हम कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखना सीखेंगे कि हम स्मॉल लेटर्स को कर्सिव हैंडराइटिंग में कैसे लिखते हैं। और हम नॉर्मल लिखते हैं तो उसका वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है हमारी इंग्लिश जो हैंडराइटिंग होती है। लेकिन अगर हम कर्सिव हैंडराइटिंग का यूज करते हैं अपनी इंग्लिश के अंदर तो वो एक सामने वाले व्यक्ति पर एक विशेष प्रभाव डालती है। तो हम उसी चीज पे बात करेंगे। पहले तो मैं इस चीज को इरेज कर देता हूँ। तो अब हम बात करें स्मॉल लेटर्स के बारे में। तो इस तरीके से तो हम नॉर्मल लिखते हैं, इस तरीके से। लेकिन याद रखना हमें अब इस तरीके से नहीं लिखना, हमें अपनी हैंडराइटिंग को एक इम्प्रूवमेंट के तौर पर, मतलब उसे विशेष, मतलब जो सामने वाले के प्रभाव डाले उस तरीके से दिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक अक्षर को दूसरे अक्षर के साथ जोड़ेंगे। जैसे कि मैं ए लिखूंगा तो उसको ऐसे नहीं बनाऊंगा, उसको मैं एक तरीके से बनाऊंगा ताकि हम इस ए को पहले वाले और दूसरे वाले अक्षर के साथ लेटर के साथ जोड़ सकें। तो इसको हम ए ऐसे, जैसो यहाँ पे भी पूंछ बनानी है और सामने वाले दोनों साइड में पूंछ बनानी है ताकि हम इस लेटर को किसी दूसरे लेटर्स के साथ जोड़ सकें आसानी से। वैसे अगर मैं बी लिखूंगा तो डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, इसे घुमाकर इस तरीके से हम डिजाइन बनाऊंगा। एक पूंछ मैंने इधर बना दी, दूसरी इधर, ताकि हम यहाँ से कोई दूसरा लेटर लिखना हो तो इस तरीके से लिख सकें। और सी इस तरीके से लिखना है, एक साइड इसमें और एक दूसरी साइड इसमें। अब डी लिखते हैं तो इसको ऐसे तरीके से, यानी कि एक लेटर मैं यहाँ पे जोड़ सकूं और एक लेटर यहाँ पे जोड़ सकूं, तो इस तरीके से ई इस तरीके से लिखना है। और एफ होता है वो इस तरीके से, यानी कि एफ को मैं यहाँ से जोड़ सकता हूँ और जी को मैं इस तरीके से, एच इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे भी पूंछ है इसकी, यहाँ पे भी पूंछ है। आई, देखो आई, इन सब में मैंने, जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं तो सिर्फ 3 अक्षर ही होते हैं इंग्लिश के अंदर, जिसमें हमको क्या करना पड़ता है, ये मार्कर या कोई भी पेन होता है उठाना पड़ता है। लेकिन बाकी जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश लिखते समय हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं होती, उन्हें लगातार कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखा जाता है। आई को तो हम यहाँ पे ऊपर डॉट लगाने के लिए हटाते हैं। और दूसरा अक्षर होता है जे, उसके अंदर भी हम ये डॉट लगाने के लिए होता है। और तीसरा अक्षर होता है अपना टी, जिसके अंदर जो बीच वाला डंडा होता है वो खींचने के लिए हम पेन को उठाते हैं। बाकी इंग्लिश के अंदर बाकी कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जिसके अंदर हम वो पेन या मार्कर हटाएंगे। तो एच, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब नेक्स्ट आएगा अपना के। के, अरे के कैसे लिखेंगे, इस तरीके से के लिख दिया। अब यहाँ से लेकर इस तरीके से चल सकते हैं ताकि हम लेटर्स को जोड़ सकें। और के, फिर एल स्मॉल के अंदर ऐसे, इधर भी पूंछ इधर भी पूंछ। अब एम लिखना तो इस तरीके से, एम इधर भी पूंछ इधर भी पूंछ। और एन लिखना तो इस तरीके से, और ओ लिखना तो इस तरीके से। इधर भी पूंछ निकाल दी मैंने, इधर भी पूंछ निकाल दी। ये मेरे लिखने का तरीका देखना आप, एम एन ओ पी। अब पी कैसे लिखेंगे, इधर से पूंछ और यहाँ पे इधर से पूंछ निकाल दी, ये पी हो गया अपना। क्यू कैसे, इस तरीके से, इधर से भी जोड़ दिया और इधर से भी, पी क्यू आर। आर कैसे लिखने, यहाँ से इस तरीके से, यानी कि इधर से भी ऐड करेंगे और इधर से भी ऐड कर सकते हैं, एस इस तरीके से। और टी के लिए जैसे कि बोला मैंने कि हम टी ऐसे बना देंगे, यहाँ पे वो डंडा खींचने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पेन मार्कर को उठाना ही पड़ता है। तो ये सिर्फ 3 लेटर्स होते हैं जिनके लिए मार्कर को उठाते हैं या पेन को उठाते हैं। तो कितने हो गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। इसके बाद यू, यू कैसे, ऐसे यू और वी, डब्ल्यू एक्स और वाई और जेड। देखो इनको इस तरीके से डेवलप करना है कि हमें मार्कर ना उठाना पड़े और हम जो साथ वाले लेटर होता है उसके वो दूसरे लेटर के साथ जोड़ सकें। इसका हम यूज कैसे करेंगे, देखो अब मैं इसका यूज करके बताता हूँ आपको।
देखो जैसे मैं मेरा नाम लिख रहा हूँ तो मुझे मार्कर नहीं उठाना, ये तो एल एल मार दिया। अब यहाँ पे देखो पहला लेटर होता है उसको कभी भी कर्सिव हैंडराइटिंग में साथ जोड़ कर नहीं लिखा जाता, वो हमेशा अलग लिखा जाता है। तो एल उठा दिया। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, यू फिर सी फिर के फिर वाई, इस तरीके से ये मैंने नाम लिखा जिसमें कि मैंने मार्कर एल के अलावा मैंने मार्कर नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाता है और उसके अंदर उसको कर्सिव हैंडराइटिंग में साथ में नहीं लिया जाता। तो जैसे ये अपना क्या करता है, अपना इफेक्ट छोड़ता है। जैसे कि मैं मोस्ट लिख रहा हूँ तो एम मैंने ऐसे कैपिटल में मार दिया। अब बाकी के लेटर मैं कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखूंगा, जैसे मोहित। अब इसके अंदर मैंने पेन नहीं उठाया तो ये अपना एक मतलब अलग सामने वाले पर अलग इफेक्ट डालेगा। तो इस तरीके से हम लिखते जाएंगे और इसको सीखते रहेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम कब किस अक्षर को कैपिटल अक्षर लिखेंगे और कब स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल लेटर लिखेंगे, सॉरी मैं अक्षर बोल रहा हूँ हिंदी के अंदर, तो आप थोड़ा ऊपर नीचे होता है एडजस्ट कर लेना। तो एक बार तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात पढ़ रहे हैं कि हम कब किस जो अपने सेंटेंस वगैरह जो स्टोरीज होती हैं उनके अंदर देखते होंगे कि सामने पहला अक्षर होता है वो बड़ा होता है और बाकी के छोटे, इस तरीके से कि हम कब अक्षर बड़ा लिखेंगे और कब छोटा, वो रूल्स पढ़ेंगे। तो अपना स्टार्ट आके लिखेंगे कि जो जब भी हम कोई नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं यानी कि डॉट के बाद कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं या लिखते हैं तो उसके अंदर जो पहला लेटर होता है वो हम बड़ी एबीसीडी यानी कि कैपिटल लेटर्स के साथ लिखते हैं। जैसे कि एक बार मैं इस लाइन को लिख देता हूँ, ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। क्या लिखा मैंने कि अगर हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर जो पहला लेटर होता है वो हमेशा किस में लिखा जाता है, बड़ी एबीसीडी यानी कि कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाता है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ वंस, तो इसको साथ में नहीं करूंगा, तो वंस अपॉन ए टाइम। मेरे लिखने के तरीकों को देखना प्लीज। वंस अपॉन अ टाइम क्या था, देयर वॉज ए किंग। तो एक बार एक राजा था। तो हमें इस तरीके से वो सेंटेंस लिखने का तरीका डेवलप करना है। तो ये मैंने पूरा सेंटेंस लिखा है, आगे डॉट है तो इसके अंदर जो पहला लेटर था ये ओ, वो मैंने कैपिटल लिखा है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट स्टार लगा के लिखेंगे कि जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं proper nouns starts with कैपिटल लेटर। जो अपने प्रॉपर नाउन होते हैं, तो जो प्रॉपर नाउन अगर सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी आ रहा है तो उसके अंदर जो वर्ड होता है, जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल के अंदर आता है। प्रॉपर नाउन से मेरा सीधा मतलब जब हम किसी चीज को स्पेसिफिक नाम से बुलाते हैं, जैसे कि मेरा नाम लक्की, किसी नदी का नाम नहीं, गंगा यमुना, या फिर कोई स्थान जैसे दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, इस तरीके से हम अगर कोई पर्टिकुलर नाम बता रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। तो अगर किसी सेंटेंस के बीच में या शुरू में कोई प्रॉपर नाउन आ रहा होता है तो हम वो उसका जो पहला लेटर होता है वो हम सदैव कैपिटल लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, जैसे मैं लिख रहा हूँ जयपुर, तो ये कैपिटल, बाकी हम सारा स्मॉल लिखेंगे जयपुर। दूसरा मैंने लिख दिया दिल्ली, दिल्ली। तीसरा मैं लिखूं यमुना,
चौथा मैं लिख दूं, क्या लिखें, कुछ भी मान लो, गंगा। ठीक है, तो ये तरीका हो गया कि प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विद क्या होता है, कैपिटल नाउन। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो आई होता है वो चाहे कहीं पर भी आए, इंग्लिश के अंदर कहीं पर भी आए, वो हमेशा क्या लिखा जाता है, कैपिटल के अंदर लिखा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा मैं, आई इज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर्स। जो अपना आई होता है वो हमेशा किस में होता है, कैपिटल लेटर में होता है, चाहे वो कहीं पर भी आए, सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो, अगर बाहर कहीं आ रहा है तो। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। और दूसरा अगले पॉइंट की बात करूं तो जो एक्रोनिम्स होते हैं, एक्रोनिम्स यानी कि हम किसी भी पद हो गए जैसे प्राइम मिनिस्टर, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, पीएम। तो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं वो हमेशा क्या आते हैं, मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो मैं एक बार तो ये पॉइंट लिख देता हूँ अपना कि जो एक्रोनिम्स आर क्या होते हैं, इन कैपिटल लेटर्स। जो अपने एक्रोनिम्स होते हैं, एग्जांपल के लिए मान लो जैसे मैं पीएम लिख रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर, ये एक्रोनिम हो गया। तो ये क्या होता है कि हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर होता है। जैसे कि एसडीएम लिख दिया मैंने और एमएलए लिख दिया, तो इस तरीके के जो एक्स वर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो हमेशा किस में लिखे जाते हैं, मतलब कैपिटल लेटर के अंदर लिखे जाते हैं, चाहे वो कहीं पर भी आए। ठीक है, तो अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे। तो तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो अपना, जब भी हम कोई सेंटेंस अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं तो वो उसका जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यानी कि हम कोई भी, अगर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे या फिर कुछ अलग चीज़ें कहीं बुक्स वगैरह में देखा हुआ, तो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर, जैसे इन्वर्टेड कोमा, तो उसका जो भी हम स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होता है, वो हमेशा किस में होता है, कैपिटल लेटर्स के अंदर शुरू होता है, जो पहला सेंटेंस होता है। तो मैं ये पॉइंट बना के लिख देता हूँ आपके लिए। तो द first letter of the sentence the first letter of the sentence with double inverted commas is in, क्या होता है, कैपिटल लेटर में होता है। तो क्या आ गया, जो अपना जो फर्स्ट लेटर होता है, मतलब जैसे मैं लिखूं एग्जांपल के लिए मान लूं, ही स्टार्ट कर रहा सेंटेंस तो बड़ा हो रहा है, ही शेड, उसने कहा,
ये छोटा जाएगा। ही शेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा तो पहला लक्षण पहला जो वर्ड लेटर आएगा वो कैपिटल। ही शेड ही गोस टू, कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, दिल्ली, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो देखो मैंने ये सेंटेंस लिखा है कि ही सेड, उसने कहा कि वह दिल्ली जा रहा है, दिल्ली जाता है। तो इसके अंदर जो पहला लेटर हमेशा, अपना जो पहला रूल था कि हमेशा जो कैपिटल लेटर होता है, सॉरी जो सेंटेंस शुरू होता है वो हमेशा कैपिटल में आता है, पहला तो ये। और लास्ट वाला जो ये वाला कि अगर हम कोई भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई भी वर्ड शुरू करते हैं तो वो हमेशा किस में आता है, कैपिटल लेटर के आता है। और तीसरा हमने ये रूल पढ़ा था कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं उसका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। और एक रूल हमने पढ़ा था कि आई हमेशा पॉजिटिव होता, सॉरी कैपिटल होता है। तो यहाँ पे क्या है, आई हमेशा, यहाँ पे आई कैपिटल है। तो ये कुछ रूल्स थे जो हमें आगे बढ़ते बढ़ते सीखने जरूरी थे, क्योंकि कॉमन मिस्टेक होती हैं यहाँ से होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नाम लिखना या फिर साउंड्स के बारे में जानिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।